सास कभी माँ नहीं बन सकती, यही सब देखना बाकी था। और जगत दीदी किससे माफ़ी मांग रही हो? अपने कारनामे देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलबी हो। और मिस्टर राज खुद के लिए इतना सब कुछ और मनीषा भोंदू के लिए कुछ भी नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज मैं इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करूंगी और आपके सामने कुछ खुलासे करने वाली हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पहले फुल वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करते, बीच में कमेंट करते हैं। वीडियो में मैं कुछ बताती हूँ, आप कुछ बोलते हो, तो इसकी वजह से मैं बोलती हूँ आप वीडियो फुल वॉच कीजिए ना, तभी कमेंट कीजिए। भाई आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट उल्टे सीधे के होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल रंजना अपने मायके गई, क्योंकि भाई जैसे ही रंजना का मिसकैरेज हुआ, तो जो कोई भी लड़की होगी जो उसको सुख और जो प्यार दुलार मायके मिलता है वो ससुराल में नहीं। इसीलिए रंजना कल अपने मायके गई। मगर एक बात बोलेंगे यहाँ पे, जब रंजना मायके जा रही थी, अप्सरा आंटी अपनी बहू को इतना पकड़ के रोई जितना एक बेटी को शायद ना पकड़ के अब रोती हूँ। अपनी बेटी को पकड़ के शायद इतना ना रोती हूँ जितना अपनी बहू को पकड़ के रोई। और उसको हमारे यहाँ तो कोछा बोलते हैं, मगर शायद बिहार साइड में खोचा बोलते हैं, मगर हमारे यहाँ कोछा बोलते हैं। तो उनको कोछा भी दिया, पैसे भी दिए। तो ये तो भाई अप्सरा आंटी ने दिखा दिया कि सास भी माँ बन सकती है। पहले सास को माँ बनाओ, तो सभी मतलब सास एक जैसी नहीं होती, पहले माँ बनाओ, पहले उनको प्यार दो, तब उसके बाद तो सास तो माँ बन ही जाती हैं। भाई ऐसा नहीं है, सब सास एक जैसी नहीं होती है। अब इनको ले लो, उधर अंशु को ले लो, बहुत सारे मतलब आपके पास एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, रंजना अपने ससुराल चली गई। और फिर मैं बात करती हूँ यहाँ पे जगत दीदी की। जैसे आपको पता है, जगत दीदी ने उस दिन माफ़ी मांग रही थी हाथ जोड़ के। क्यों? और जगत दीदी ने कहा मैं अब भी आऊँगी, मैं बरसूंगी। अभी तक मैं चुप थी, मगर अब नहीं चुप रहूँगी, अब मैं सारे हकीकत बताऊँगी। तो जगत दीदी की हकीकत जान लीजिएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुम क्यों जगत दीदी के पीछे पड़ी हो। भाई वो अपने लाइफ में खुश है। भाई मैं नहीं पीछे पड़ी हूँ जगत दीदी खुद लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। जगत दीदी सबसे करें, सिर्फ सपोर्ट चाहिए। देखो, जगत दीदी हमारी जो जगत दीदी हैं, जैसे सचिन ने गोल्ड वोल्ड की बात की, उनकी माता ने किया, वैसे जगत दीदी को बुरा लगा। हाँ, कि मेरा नाम मत लो, मैं नाम नहीं सुनना चाहती हूँ, तुमने मुझे बहुत बदनाम किया, अब मैं नहीं सहूंगी। तुमने मुझे झूठ में किया, हकीकत में? अरे झूठ में उसने किया, झूठ में नहीं, हकीकत में बताया था। ठीक है, मानते हैं कि तुम अपनी रास्ते पे जा रही थी, तुम उस चीज़ से हट रही थी, पीछे हट आई थी, आपने इंगेजमेंट कर लिया। ठीक है, इंगेजमेंट की थी, आप पीछे हट रही थी, आप शादी करना चाहती थी। तो आपको 8, 9, 10 नवंबर तक आपने उससे बात किया, और यहाँ तक कि क्यों बात की भाई, आपकी इंगेजमेंट हो गई थी, दूसरी जगह पे आप कहीं जा रही थी। 4 साल से उस बंदे आपसे प्यार करता था, आप उससे शादी करने वाली थी, तो फिर क्यों किसी और से बात कर रही थी? क्यों उससे मिस्टर राज से मांग रही थी कि मुझे अपनी रिंग दो, मैं ये रिंग नहीं पहनूंगी, मुझे एक डायमंड की, ये भी मेरी भाई डायमंड और गोल्ड की रिंग है। देख लो, कुछ लोग कहेंगे झूठ बोल रही हो, तो नहीं जी, ये देखिए, ये भी डायमंड और गोल्ड है। ये देखो, इसको मैं पहन के रखती हूँ अपने हाथ में। हाँ, तो इधर रिंग मांग रही थी। फिर इतना जब उनके खुलासा हो रहा था, मनीषा परेशान थी, ये मिलने गई, होटल में मिलने गई, वहाँ केक भी कट हुआ।
और यहाँ तक तो दोस्तों जो इनकी टीआरपी टीम है हमारी जगत दीदी की, उन्हीं के चैनल से ये भी खुलासा हुआ कि ये वहाँ पे अपनी उंगली काट लिया था। बंदे ने अपनी उंगली काट लिया। उंगली काटने के बाद अपने खून से सामने वाले के मत्थे पर ब्लड भी लगाया। अब ये बात सही है कि नहीं? मगर चलो ठीक है, मानते ये बात गलत है। फिलहाल तो आप ही के टीआरपी ने बताई, आप ही के टीम की तरफ से आया, ठीक है। जब ये बात चलो गलत है, मगर आप उससे क्यों बात करती थी जब आपकी शादी कहीं और हो रही थी, इंगेजमेंट हो गई थी, इंगेजमेंट के बाद इतना बवाल हो रहा था, तो क्यों मिलती थी, क्यों मिलने गई, क्यों बात करती थी? हाँ, बात से एक क्वेश्चन आया, एक सवाल। ये हमारे मिस्टर राज इतना ज़्यादा बौराए थे, इतना ज़्यादा पगलाए थे हमारी जगत दीदी के लिए कि इन्होंने क्या किया, जो अपने गांव गए, बिहार गए, वहाँ पे मोटीन रहती है, क्योंकि इनके भाई इंगेजमेंट हुई थी, इंगेजमेंट में वो आए थे, मगर उनके भाई ने जाने नहीं दिया, उनके इंगेजमेंट में शामिल नहीं होने दिया। वो वहाँ से गुस्सा होके चले गए बिहार। बिहार जाके अपनी जान देने की कोशिश की, अपने आप को आत्मघात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, जो मोटीन होती, मोटीन को पी लिए थे। अब मोटीन पी लिए, उसके बाद वो आईसीयू में एडमिट थे। एक तो होश नहीं आया उनको, काफ़ी टाइम तक होश नहीं आया। फिर उसके बाद काफ़ी घंटों के बाद जब उनको होश आता है तो उनके दिमाग में बस जगत दीदी रहती, मुझे एक बार बात करनी है, मुझे एक बार बात करनी, मेरी बात कराओ, नहीं मैं नहीं बचूंगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। मगर भाई अब बताओ, एक माँ के लिए इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? ये परीक्षा समझ लो, क्योंकि एक तरफ उसका बेटा है और दूसरी तरफ वो औरत। अगर माँ उससे बात नहीं कराती तो बेटा इधर रो रहा, परेशान। कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरे बेटा इतनी समस्या में इतना रो रहा, इतना वो देखा नहीं जाता। माँ ने इनके, अप्सरा आंटी ने इनके पास फ़ोन किया और कहा कि प्लीज़ बात कर लो। तो ये बोली नहीं बात करूँगी, पहले तुम माफ़ी मांगोगी हाथ जोड़ के, तब मैं बात करूँगी, वरना मैं कतई बात करने वाली नहीं हूँ। फिर माँ, एक मजबूर माँ क्या करे, इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मेरी गलती हो गई, मैंने गलत कहा था कि तुम मेरे बेटे और बहू से दूर रहो, मेरी गलती हो गई, प्लीज़ मेरे बेटे से बात कर लो। तब ये बात की। इतनी मतलबी औरत है कि क्या कहूँ। अब आप ही बताए, जिसका बेटा जिसके जान पर हो, कौन माँ नहीं मांगेगी? भाई माँ को तो इतना कही थी, माँ को, किसी माँ को कह देती थूक के चाट लो तो चाटती, आपके पैर के तलुए भी चाटती, क्योंकि उस जगह पे सिर्फ अपना बेटा दिख रहा था, मान सम्मान नहीं दिख रहा था। मान सम्मान तो पीछे हुआ, बेटा दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ बेटा, जो अप्सरा आंटी ने किया। तब भी ये बंदी का गुरूर देखो। वहाँ से सब आने के बाद जब सचिन का जन्मदिन था, तब ये गई थी हैदराबाद। हैदराबाद में होटल में मुलाकात हुई, यही होटल वाला कांड था जिस पे वो लाइव था, लाइव करके कह रहा था मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, शर्ट मांगा गया था। पहले ये बनियाइन में थे, फिर उसके बाद ये शर्ट मांगे थे कि मुझे शर्ट दो। जब हमारी जगत वो यूट्यूब की दीदी हैं, उन्हीं के लाइव में ज्वाइन हुआ था और शर्ट मांगा था। तो इतना तो पता है कि ये बंदी थी। वहाँ केक कट हुआ, केक कट होने के बाद सचिन ने अपने हाथ से अपना ब्लड मतलब काट के उसके मांग में लगाया। फिर उसके बाद दोस्तों ये तो बात हुई है। अब एक बात तो मैं कहूँगी कि मनीषा एकदम बकलोल है, एकदम भोंदू है भाई। अभी भोंदूपन से ही तुम्हारा इतना सब कुछ चला गया, अब कितना भोंदू बनोगी तुम? भोंदू ही बनती रहोगी। तो जैसे कि आपको पता है कि मनीषा जो है, सचिन गोल्ड ले रहे थे अपने लिए, ब्रेसलेट लिए, अपने लिए रिंग लिए, चैन लिए, सब चीज़ अपने लिए लिए थे। मनीषा के लिए कुछ नहीं लिए। मनीषा से पूछे, जब सब लोग पोक करने लगे, कमेंट करने लगे भाई मनीषा को क्यों नहीं, तो मनीषा से कहते क्या तुम कुछ लोगी?
तुम्हारे पास तो बहुत है, क्यों मनीषा तुम्हारे पास बहुत है? तो वो कहती नहीं, आपके पास ज़्यादा, मेरे पास नहीं। तो कहता है कैसे, मेरे पास कहाँ से ज़्यादा हुआ, तुम्हारे पास है, गिना दूँ ये सब? तो कहती है सामान मेरे पास ज़्यादा है मगर ओजन में यानी तौल में तुम्हारा ज़्यादा है। तो इससे यही पता होता कि इसका तौल में ज़्यादा था। भाई मनीषा अब तो जागो, अभी तक भोंदू ही बनी रहूंगी, अब तो जागो, अब तो अपने लिए जियो, और कुछ भी हो भाई अपने लिए कुछ बना के रखो, क्योंकि मिस्टर राज को कोई भरोसा नहीं है। आज जब ऐसे किए तो कल और कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता हो? गाइज एक बात का कंफर्म है कि हमारी मनीषा जी तो कमेंट करके बताइए मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस बात का खुलासा मैं करने वाली हूँ अपने अगली वीडियो में। तो अगली वाली वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कुछ पूछना हो और या आपको कुछ जानकारी लेना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।